नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नीतीश के तेवर की। जी हाँ, लंबे अंतराल के बाद नीतीश का वो तेवर आज देखने को मिला है जो तेवर अमूमन नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत कम मौके पर देखने को मिलता है। और आज नीतीश का तेवर जो दिख रहा है वो संकेत है कि 2024 का आगाज और उसका अंजाम किस तरीके से होगा और नीतीश की उसमें क्या भूमिका होगी। वो भूमिका उन्होंने आज पहली बार इस तरीके से स्पष्टता से रखा है। सवाल मणिपुर किया है और मणिपुर की घटना पर जिस तरीके से विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, उस संदर्भ में जो नीतीश का बयान है वो बयान अपने आप में एक अलग तरीके की लकीर खींचने वाली बयान है। और उसी लकीर के सहारे इस देश की राजनीति को भी समझने की जरूरत है कि विपक्ष ने ये अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लाया। ये सबको मालूम है कि संख्या बल में कहीं से भी अविश्वास का प्रस्ताव नहीं टिकेगा, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो फिर चर्चा का जो जोर चलेगा उसमें सारे लोग एक्सपोज होंगे कि मणिपुर की घटना को लेकर क्या कहना चाहते हैं विपक्ष, क्या कहना चाहता है सत्ता पक्ष। क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी तो सत्ता पक्ष के भी लोग बोलेंगे, विपक्ष के भी लोग बोलेंगे। तो अभी तक जो अंदर खाना में जो बातें चीत हो रही है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलाया जाता है कि मणिपुर में भाई हिंदू संख्या मैत्रेय की संख्या कम हो रहा है, कुकी बढ़ा जा रहा है, ये इतना गिरजाघर तोड़ दिया, इतना मंदिर तोड़ दिया, इतना मारम कट्टी हुआ। अब आप बोलिए ना, अब तो आपको मौका है। सत्ता पक्ष के सांसद अपनी बात रखेंगे, अब मजबूती से रखेंगे कि भाई कुकी गलत है। मैत्रेय के नेता जिस तरीके से दिल्ली में चीख चीख कर कह रहा है कि एक एक को हम ठिकाने लगा देंगे, सरकार आप बोले ना कि हाँ ठिकाना लगाना है, वो सब विदेशी है, वो इंडियन का नागरिक नहीं है, इसको हम लोग भगाएंगे, धारा 371 हटाएंगे। बोलिए क्या बात है, तो उनको बोलना है और विपक्ष उसका जवाब देगा। जो बात आप पर्दे के पीछे में कर रहे थे, देखिए संघ का काम करने का यही तरीका है, एकदम शिवाजी टाइप काम करेगा, एगो ढेला मार देगा, उसके बाद भाग जाएगा। अब आप गलियाते रहिए, फिर 2-4 महीना बाद आएगा, 2 ढेला फेंक देगा, फिर आप गलियाते रहिए। धीरे 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 आप भी कहिए क्या करें, पतित आदमी है, ढेला फेंकता, फेंकने दूर क्या होता है, बस आपके घर पर चढ़ जाएगा कब्र। इसका यही तरीका है, संघ का काम करने का यही तरीका है। तो ये जो मणिपुर में जो ढेला फेंका फेंकी कर रहे थे ना, विपक्ष इनको ला दिया है जगह पर। अब बोलिए वहाँ की घटना के बारे में बोलिए, वहाँ का राज्य सरकार के बारे में बोलिए, और इसमें अब प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन पहले सुनिए आज नीतीश का अंदाज कितना तल्ख है मणिपुर के मसले पर लेकर, प्रधानमंत्री के बारे में किस तरीके की उन्होंने टिप्पणी किया। उनको बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर इनको तो वो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए, अब कुछ बता नहीं रहे हैं और सब कुछ गायब रख रहे हैं। अब बाकी लोग कह रहा है तो इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग कह रहे हैं भाई, वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीज़ों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है, तो इस पर तो कुछ बोलते नहीं, तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते को कि सब लोगों ने तय किया है वहाँ, तो वही बात है। गठबंधन पे भी उन्होंने बोला है और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी बात बता रहे हैं। तो आपने सुना वो क्या कह रहे हैं। बात यहीं तक नहीं थमी है, विपक्षी एकता की जो मुहिम दिख रही है और जिस नाम को लेकर मोदी जी बड़ी बेचैन है, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके अलकायदा से लेके किसका किसका तुलना, इंडियन मुजाहिदीन से लेके PFI से लेके सबका तुलना करने लगे कि ये वही आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ संस्था है। तो नीतीश ने भी बड़ा अच्छे तरीके से उनको जवाब दिया है कि भाई कितना आपको भय है इस नाम से और इस गठबंधन के सभी लोगों के बैठने से, ये समझ सकते हैं। तो जरा सुनिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। देखिए कितना खतरा हो गया है उनको
अब आप सोच लीजिए, जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, और फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई बैंक में, ये सब बात हो गया, और उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीज़ें होंगी। तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी ना, और बहुत तेज़ी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज़ को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा, और एक एक चीज़ तय होगा। जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी देश के हित में काम करेंगे, तो सब एक एक चीज़ पर बात होगी। अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी क्या है। और उसके बाद उसी समय वो नया मीटिंग किए हैं। आपको पता है कब बना था, कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना, 19 में हम लोग साथ में थे, और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आइए बताइए, तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं हम लोग? तो फिर वापस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में, तो 17 से लेकर के इधर बाद में कभी मीटिंग किए? तो अभी अपोजिशन ने चूंकि बना दिया और मीटिंग शुरू किया, तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे ही आपकी मुहिम को चाइना नम्मा ले रहे हैं, वो सब पार्टी का जरा कोई जानता है? कितने तरह का नाम ऐसे ही ले रहा है, ऐसे ही है बिना मतलब आपके। तो आपने सुना नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, और नीतीश कुमार यही नहीं ठहरे हैं। जो भी आप नीतीश कुमार के वक्तव्य को आप ध्यान से सुनेंगे तो यही वक्तव्य विपक्ष के तमाम नेता दिल्ली में बोल रहे हैं। मतलब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो रणनीति बनाई गई है, उस रणनीति में तमाम विपक्षी दल के लोग किस गंभीरता से शामिल हैं, नीतीश कुमार के इस बयान से समझा जा सकता है कि जिस आदमी के आज़ादी के आंदोलन में रत्ती भर भी योगदान नहीं है, वो आज़ादी के उस आंदोलन को मिटाना चाहता है, उस इतिहास को मिटाना चाहता है। इसलिए अब ये लड़ाई सिर्फ दो पार्टी की लड़ाई नहीं है, इस देश के होने न होने की लड़ाई है। इस देश के लिए जिसने कतरा बहा, खून का कतरा बढ़ाया है, इस देश के लिए जिसने अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया है, उसके किए गए कृत्य, उसके किए गए एहसान कह सकते हैं, हमारे ऊपर एहसान है हमारे पुरखों का कि हमें आज़ादी में सांस लेने का वो मौका दिया है। वो सारे लोग जो इस तरीके से हैं, उनको एक्सपोज कर दिया। जरा सुनिए नीतीश क्या कह रहे हैं। इतना लोग एकजुट हो रहा है कि जो लोग भारत के सब कुछ को, इतिहास को बदलना चाहते हैं, अब इतिहास नहीं बदलेगा। आज़ादी की जो लड़ाई है उसके बारे में एक एक तरह से मालूम होगा। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और जिस तरह से मीडिया का सहयोग ले करके जो ये सब कर रहे हैं आजकल, तो पुरानी बातों को किसी को याद रखने देंगे? तो जितना चीज़ है तो नई पीढ़ी के लोगों को हम लोग कितना करवाएं हैं, एक एक चीज़ बोलिए। आप जा करके देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखाया, बापू ने क्या कहा, एक एक चीज़ हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं। और कभी एक बार में नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का नाम भी लेता है जी। आज़ादी की लड़ाई में हुआ। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो ठीक करते थे। अभी आ गया है लोग, तब 20-21 साल से तो इन लोगों का वहाँ राज किए एक राज्य में, अब फिर यहाँ 9 साल से 10वां चल रहा है। तो इन लोगों का तो एक अलग तौर तरीका है, ऐसा कभी नहीं था। देश के इतिहास को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ये बदलना चाह रहे हैं, इसलिए तो हम अलग हो गए, और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को। इधर पुरानी चीज़ों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा। जो आज़ादी की लड़ाई में रहा नहीं, उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब मेरा देखिए ना, बिहार में कितना काम हम लोग किए। अब आता तो आपने सुना नीतीश का अंदाज और कहने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज साफ है कि आने वाले दिनों में ये तलखी और बढ़ेगी। और जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है मोदी की, बहुमत भले ही विपक्ष के पास ना हो, कहीं कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन ऐसे तमाम पार्टी एक्सपोज होंगे जो अभी बिटवीन द लाइन चलने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती भी एक्सपोज होगी, नवीन पटनायक भी एक्सपोज होंगे, केसीआर तो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में आ गया है, तो अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए, वो तो नोटिस ही दिया है। केसीआर तो हो गया। उसके बाद रेड्डी, जगन रेड्डी के लिए भी समस्या खड़ी होगी, वो करे तो करे। और साथ ही नॉर्थ ईस्ट की जितनी पार्टियां हैं जिनके साथ सरकार में है मोदी जी, वहाँ सरकार में है,
उनकी क्या भूमिका होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जितने आदिवासी सांसद हैं, कोशिश यही होगी बीजेपी को भी कि हम आदिवासी सांसद से जवाब दिलवाएं। अब देखना यह है कि किस तरीके से वो जवाब देते हैं। लेकिन इतना तय है कि विपक्ष ने मणिपुर की घटना को लेकर जो रणनीति बनाई है और प्रधानमंत्री की जिस तरीके से घेराबंदी की जा रही है, और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री को सदन में बोलने के लिए जिस अंदाज में मजबूर किया है विपक्ष ने, ये माना जाएगा कि विपक्ष ने की एकजुटता की ये नैतिक जीत है। और अब देखना यह है कि इस संकट के घड़ी में मोदी पार्लियामेंट को किस तरीके से एड्रेस करते हैं, क्योंकि पूरा देश नहीं दुनिया इस मोदी के वक्तव्य को सुनना चाहती है। सिर्फ ये कह देने से कि बहुत मुझे दुख है महिलाओं के साथ हुआ है, वो आधिकारिक बयान नहीं है। संसद में आप क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, यही सियासत है। आप संख्या बल में आपकी क्या हैसियत है, ये मायने नहीं रखता है। संविधान ने ऐसे प्रावधान दिए हैं इस देश के विपक्ष को भी, इस देश के सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने को लेकर, कि मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री को भी, जिसे अहंकार है कि हम 300+ हैं, उनको भी मजबूर कर दिया कि सदन के सामने आकर आपको जवाब देना होगा। और यही विपक्ष की नैतिक जीत है। और अब देखना ये है कि सत्ता पक्ष मणिपुर के मसले पर क्या बयान देती है।